गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में अपन ने धीरज की स्टोरी देखी थी और एक अपन ने डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गैलीकोट टाउन में, जहाँ पे फेमस काफ़ी सारे थिंग्स हैं, बहुत अच्छे से बनाए हुए। इतने वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, इतना मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पल्स वगैरह हैं। ओके, बट फिर भी कुछ लोगों को वहाँ पे मतलब रेनी सीजन में जो वाटर है वो इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से कुछ लोगों को अपना जो हाउस है वो छोड़ना पड़ता है। बट कुछ लोग फिर भी अपना हाउस नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अपने फार्म्स और फील्ड की वजह से, एग्रीकल्चर वर्क की वजह से। ओके, सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने देखा था कि जो डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके बाद लोगों को अपना हाउस जो है वो क्यों छोड़ना पड़ता है। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द डैम्स कंस्ट्रक्टेड ओवर रिवर। ठीक है, जो डैम है, ठीक है, डैम कंस्ट्रक्टेड ओवर रिवर्स, रिवर के ऊपर डैम जो है वो क्यों बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में करना है। दिस इज ऑल्सो आई विल डू। इफ़ यू आर गिवन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिहेबिलिटेट पीपुल टू ए न्यू प्लेस, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि आपको जो पीपल्स हैं उनके लिए रिहेबिलिटेट पीपल जो हैं, ठीक है, उनके लिए क्या बनाना है, न्यू प्लेस पे उनको सेटल करना है। ठीक है, विच फैसिलिटीज़ विल यू गिव दैम, तो आप उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दोगे। ओके, दिस क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। जब मैं इनके आंसर्स आपको करवाऊंगी तो उस टाइम पे मैं आपको ये क्वेश्चंस फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये जो एरिया आप देख पा रहे हो इधर, ये क्या है, डैम के आसपास का एरिया है, जहाँ पे इतना सारा वाटर जो है वो एक्यूमुलेट हो रखा है। ठीक है, और ये वो पीपल्स हैं जो अपने हाउसेस को छोड़ के जा रहे हैं। ए विलेज इन द फ्लड प्रोन एरिया ऑफ द डैम एंड पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम द विलेज। ठीक है, ये वो एरिया है जहाँ पे फ्लड प्रोन एरिया है। ठीक है, डैम के आसपास का एरिया। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, earlier the food, clothing and shelter were the basic requirement of people, but now, ठीक है, पहले के जो लोग थे उनकी जो बेसिक नीड थी, बेसिक नीड क्या थी उनकी, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, यही उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। बट नाउ, बट आज का जो टाइम है उसमें क्या होता है, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। ठीक है, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर तो उनका है ही, अपार्ट फ्रॉम दिस एजुकेशन। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान पहले के लोगों की बेसिक नीड थी, बट आज के जो लोग हैं उनकी बेसिक नीड रोटी, कपड़ा, मकान तो है ही है, और रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर के अलावा एजुकेशन उनकी बेसिक नीड है, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर कंफर्ट हैव बिकम द बेसिक नीड्स। इनके अलावा कुछ अदर जो कंफर्ट्स हैं वो भी क्या बन रहे हैं, इनकी बेसिक नीड्स बन रहे हैं। ठीक है, वो भी आजकल के लोगों की वो भी क्या है, बेसिक नीड्स है। ड्यू टू दिस रीजन, और इस वजह से मैनी पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर होम टाउन्स एंड लिविंग इन अदर प्लेसेस। और इन्हीं रीज़न से जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने हाउसेस को, अपने जो होम टाउन्स हैं उनको छोड़ के अदर प्लेसेस पे रहने के लिए चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज एक्सप्लोर। ओके, देन आर देयर एनी पीपल इन योर विलेज और सिटी, क्या आपका जो विलेज और सिटी है, who live in tents, sheds or make, आपका जो विलेज और सिटी है, क्या वहाँ पे रहने वाले लोग टेंट्स या फिर शेड्स में रहते हैं और मेक देयर व्हीकल कार्ट्स एज देयर होम्स, और क्या वो अपने कि आपके आसपास, आपकी जो विलेज और सिटी है उसमें रहने वाले क्या कोई ऐसे लोग हैं जो टेंट्स और शेड्स में
रहते हैं, या फिर जो और जो व्हीकल्स कार्स वो भी अपने हाउस पे रखते हैं, अपने होम पे रखते हैं। ओके, सो ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना, आपको बताना है कि आपके आसपास में जो आपके आसपास के जो एरिया में लोग रहते हैं वो टेंट या शेड में रहते हैं या नहीं रहते, और अगर रहते हैं तो क्या अपने पास में कार्ड्स वगैरह भी रखते हैं या फिर कोई व्हीकल्स वगैरह रखते हैं या नहीं रखते, तो ये सब आपको बताना है। हाउ मेनी सच पीपल आर देयर इन योर विलेज और सिटी, और अगर इस टाइप के लोग हैं आपके आसपास तो ऐसे कितने लोग हैं, इस टाइप से रहने वाले कितने लोग हैं आपके आसपास। वॉट टाइप ऑफ वर्क डू दीज पीपल डू, ओके, और इस टाइप के ये जो लोग हैं वो क्या वर्क करते हैं, इनका जो ऑक्यूपेशन है मनी अर्न करने का, इनका जो सोर्स है वो क्या होता है। वेयर डू देयर चिल्ड्रेन गो टू स्टडी, और इनके जो चिल्ड्रेंस हैं वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करने, मतलब कंप्लीट कैसे करते हैं, और अपनी स्टडी के लिए ये लोग कहाँ पे जाते हैं। ठीक है, what are the reasons behind the displacement of these people। ठीक है, तो ये जो peoples हैं, ये जो what are the reasons behind the displacement of these peoples, और इन peoples के displacement के पीछे इट मीन्स ये वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव करते हैं, तो इन लोगों के जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके पीछे क्या रीज़न है, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये अपने हाउसेस को छोड़ के जाता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अभी अपन बात करते हैं इस पूरे चैप्टर में जिसमें अपन ने देखा था। सबसे पहले अपन ने बात की थी अपनी जो संतु की फैमिली है, फैमिन की वजह से, ठीक है, फैमिन की वजह से उनको अपना हाउस जो है वो छोड़ना पड़ता है। ठीक है, इसी टाइप से फिर अपन ने देखा था धीरज की फैमिली, एजुकेशन की वजह से उनको अपनी फैमिली को लेफ्ट करना होता है। ठीक है, इसी टाइप से अपन ने देखा था एक स्टोरी अपन ने और देखी थी जिसमें आई थिंक धीरज की एक अपन ने जो गोविंदम थी उसकी फैमिली को अपन ने देखा था। ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, अपना जो वर्क है उसको स्टार्ट करने के लिए उसने अपनी फैमिली को छोड़ा। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दीज अपन ने डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट की कुछ देखा था जिसमें ये एक डैम कंस्ट्रक्टेड एरिया है, डैम के आसपास का एरिया है, और इस टाइप के जो इस टाइप के एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको भी अपनी फैमिलीज को मतलब अपने हाउस को छोड़ के जाना होता। तो ये काफ़ी सारे रीजंस हो गए जो इस चैप्टर में आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में से मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका वो यही होगा कि जो पीपल्स हैं वो उनके माइग्रेशन का रीज़न क्या होगा, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस आपको इस चैप्टर में दिए हुए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके अलावा आप कुछ रीजंस अपने खुद से भी बता सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर के अलावा भी कुछ रीजंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको करना है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। Okay, enough. Now your chapter is completed. In our next class we will discuss about exercise of this chapter. So thank you.